बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको अपने डिजिटल चैनल किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। किसान दोस्तों, हमारा आज का मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारा आज का मौजू है आम के बागात से ज्यादा फल लेने के लिए नई टेक्नोलॉजी आ गई। किसान दोस्तों, ये नई टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बराह करम अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए कि आप किन मौजूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, एक और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब हमारी वीडियो चल रही हो तो उसके अंदर आने वाले 10-10, 12-12 सेकंड के जो इश्तहारात हैं बराह करम उनको मुकम्मल देखा करें, उनको स्किप ना किया करें। अगर आप उन इश्तहारात को मुकम्मल देखते हैं तो यही हमारी हौसला अफजाई होती है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन ज़राई मैगजीन माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर एक बार फिर जनवरी 2024 से जो है दोबारा अपनी अशात का आगाज कर रहा है। ये ज़राई मैगजीन आप अपने एड्रेस पर बजरिया डाक हमसे मंगवा सकते हैं, जिसके लिए जो है आपने हमारे इस ज़राई मैगजीन की मेंबरशिप फीस अदा करनी है, जिसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032267802242। माहनामा किसान वर्ल्ड पाकिस्तान का बहुत ही कामयाब तरीन और मकबूल तरीन ज़राई मैगजीन है, जिससे आप जो है बहुत इस्तेफादा कर सकते हैं। तमाम फसलों, सब्जियों और बागात से ज्यादा पैदावार लेने के लिए आप तहरीरें इस मैगजीन के अंदर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के इस अजीम ज़राई मैगजीन की जो है मेंबरशिप जरूर हासिल करेंगे। तो किसान दोस्तों, बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आजकल आम के पौधों की छतरी के नीचे जमीन का लेवल कुछ ऊंचा करके पौधों को सेहतमंद रखा जाने का रुझान अपने अरूज पर है। ये एक बहुत ही कारआमद और नई टेक्नोलॉजी है। इससे न सिर्फ पौधे सेहतमंद रहते हैं बल्कि बहुत तेजी से परवान चढ़ते हैं और आम के पौधों पर फल भी बहुत ज्यादा लगता है। किसान दोस्तों, इस तरीकाकार के मुतल्लिक बहुत से दोस्तों को बुनियादी मालूमात दरकार थी और जहन में बहुत से सवालात भी गर्दिश करते थे, जिनके जवाबात आज की वीडियो में देने की कोशिश की जाएगी। किसान दोस्तों, हम सब लोगों ने इस बात को नोट किया होगा कि वो मिट्टी जो जमीन पर ढेर की शक्ल में हो, साथ वाली मिट्टी से जो जमीन के लेवल के बराबर हो, कदरे भुरभुरी और नरम होती है, बशर्ते के बहुत बड़ा ढेर ना हो। इसी तरह जब हम आम के पौधों के नीचे जमीन का लेवल कुछ ऊंचा करते हैं, जिसको रेज बेड्स भी कहते हैं, वो जगह भी नरम और हवादार बन जाती है। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि पौधे अपनी खुराक और पानी जमीन से उसी वक्त ले पाते हैं जब जमीन बदतर हालत में हो। जब ऐसे बागात में हम आबपाशी करते हैं जहां पौधों की छतरी के नीचे जमीन का लेवल नीचे हो, हमारे आम के बागात में आमतौर पर ऐसा ही है, तो जमीन ना सिर्फ सख्त हो जाती है बल्कि बदतर हालत में भी बहुत वक्त गुजरने के बाद आती है। जमीन का सख्त होना और ज्यादा वक्त तर में रहना जड़ों के गलने सड़ने का बायस बनता है। जैसे जैसे जड़ें गलती रहती हैं वैसे वैसे पौधा बीमार और कमजोर होता चला जाता है। जब पौधों की छतरी के नीचे जगह को ऊंचा किया जाता है, तब आबपाशी करने से पानी रिस रिस कर जड़ों वाली जगह को मिलता रहता है, जिससे जमीन ना सिर्फ जल्द बदतर हालत में आ जाती है बल्कि नरम भी रहती है, जिसमें जड़ें मजबूत व सेहतमंद रहती हैं और सेहतमंद जड़ें ही जमीन से खुराक और पानी को उठाकर पौधों को मुहैया करती हैं, जिससे पौधा सेहतमंद रहता है। एक सेहतमंद पौधा ही ना सिर्फ बीमारियों का अच्छा मुकाबला करता है बल्कि भरपूर अच्छी क्वालिटी की पैदावार भी दे पाता है। किसान दोस्तों, अब सवाल यह है कि रेज बेड्स कब और किस मौसम में बनाई जाएं। तो इसका जवाब यह है कि आम के पौधों के नीचे रेज बेड्स किसी भी महीने में बनाए जा सकते हैं। मौसम या सीजन की इसमें कोई कैद नहीं। रेज बेड्स की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रखी जाए, इसका जवाब यह है कि इस चीज का इन्हिसार जमीन की साख्त
और पौधों की उम्र पर है कि रेस बेड्स कितनी चौड़ाई के हों। बेड का फैलाव इतना रखा जाता है कि जड़ों का कटाव ना हो और जब भी हम आबपाशी करें नमी जड़ों तक पहुंच जाए। पक्के वट यानी सख्त जमीनों में आम के पौधों की जड़ें तने और जहां तक छतरी का फैलाव होता है के दरमियान तक होती हैं। मतलब ये कि अगर तने से लेकर जहां तक छतरी फैली है तक का फासला 8 फुट है, तब तने से 4 फुट के कुतर में बेड का फैलाव दायरे की शक्ल में रखा जाएगा। अगर जमीन नरम है तब छतरी जहां तक फैली है वहां तक रेस बेड बनाया जाएगा। किसान दोस्तों, पौधे अगर छोटे हैं यानी 3 साल से 6 साल तक के हैं, तब पौधों की लाइनों के दोनों तरफ 1.5 फुट गहरी और इतनी ही चौड़ाई की नालियां जमीन की नौयत को देखते हुए सख्त जमीन में छतरी के दरमियान और नरम जमीन में जहां छतरी का इख्तिताम होता है वहां तक निकाल देते हैं। अब सवाल यह है कि रेस बेड में आबपाशी कब करें? शुरू में जब नए नए रेस बेड बनाते हैं या पौधों की लाइनों के दोनों तरफ नालियां बनाते हैं, आबपाशी का वक्फा बहुत कम रखा जाता है, खुसूसन जब पौधों के दोनों तरफ नालियां बनाई जाती हैं। इसका सबब यह है कि नालियों में जब पानी लगाते हैं पानी रिस रिस कर इस जगह को नमदार करता है। शुरू में नमी सिर्फ सिरों से थोड़ी ही आगे तक पहुंचती है, कम वक्फे से दोबारा पानी लगाकर मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो नमी जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। किसान दोस्तों, एक बार ये नमी बेड्स के दरमियान तक पहुंच जाए उसके बाद जब पौधे के नीचे 2/3 जमीन खुश्क बत्तर में आ जाए तब पानी लगाएं। किसान दोस्तों, अब सवाल यह है कि बेड्स पर मल्च करना जरूरी है। गर्मियों में अप्रैल से सितंबर तक बेड्स पर मल्च लाजमी बिछाएं। इससे न सिर्फ नमी महफूज रहती है बल्कि कार आमद छोटे जानदार जमीन को जरखेज बनाते हैं। मजीद बड़ा नमी स्टोर होने से आबपाशी का वक्फा भी बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि रेस बेड्स वाले पौधों को खाद किस जगह दें? किसान दोस्तों, ऐसे पौधों को जब भी खाद दी जाए बेड्स के बैरूनी किनारों पर दें। अब सवाल यह है कि क्या तमाम पौधों को रेस बेड्स पर मुंतकिल करना जरूरी है? इसका जवाब यह है कि कमजोर और छोटे पौधों को लाजमी बेड्स पर मुंतकिल करें ताकि पौधे अपनी सेहत बहाल कर सकें और तेज बढ़ोतरी कर सकें। अलबत्ता बड़े सेहतमंद पौधे और रेस बेड पर मुंतकिल करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ताहम ऐसे पौधों को मुस्तकबिल में कमजोर या बीमार होने से बचाने के लिए इस तरीकाकार में थोड़ी सी तब्दीली इस तरह कर लें कि बेड्स तने से आगे ढलवान मा होकर बतदरीज ऊंचाई कम करते जाएं और छतरी से काफी अंदर जमीन के लेवल के बराबर हो जाएं। किसान दोस्तों, आमतौर पर यह देखा गया है कि एक सीजन गुजरने के बाद चूहे काफी ज्यादा हो जाते हैं। इस मसले का हल यह है कि अपने बाग का बाकायदगी से विजिट करें और जहां भी कोई चूहे का बिल नजर आए अमोनियम फास्फेट की गोलियां इनमें रखकर घास से मुंह उनका बिल का बंद कर दें और अच्छी तरह जमी हुई मिट्टी जो है उस पर लगा दें। किसान दोस्तों, इसी तरह फूल निकलने के मरहले पर मैंगो मेज का कंट्रोल काफी मुश्किल हो जाता है। ताहम मल्चिस को इस मरहला पर हटाकर हल्की गोडी और कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे से इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या रेस बेड्स मुस्तकिल रखना होंगे या पौधे सेहतमंद होने पर खत्म कर दें? किसान दोस्तों, आमतौर पर इनको खत्म करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 1.5-2 साल में ये मिट्टी बैठ जाती है। दूसरे काफी सारी जड़ें इन बेड्स में बन जाती हैं जो कि मिट्टी हटाने की सूरत में कटाव का शिकार हो सकती हैं। इसमें जो नालियां बनाई जाती हैं वो भी बतदरीज मिट्टी से भरती जाती हैं। अलबत्ता छोटे पौधों के रेस बेड्स या नालियां जो भी बनाई जाती हैं पौधे के नीचे इस रेस बेड की चौड़ाई को लाजमी बढ़ाएं क्योंकि जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा उसकी जड़ें भी ज्यादा फैलती जाएंगी। किसान दोस्तों, कुछ किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि रेस बेड्स बनाने से पौधे मजीद कमजोर हो गए हैं। तो ऐसे किसान दोस्तों से गुजारिश है कि बेड्स की चौड़ाई पर नजरसानी करें। मुमकिन है कि इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा हो कि नमी जड़ों तक ना पहुंच पा रही हो। किसान दोस्तों, आज की वीडियो में फराहम की जाने वाली तमाम मालूमात के लिए हम मशकूर हैं जनाब मोहम्मद इकबाल साहब के, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद में।
کسان دوستوں، ویڈیو کے اختتام پر پیش ہے آج کی بات، اور آج کی بات یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب 100 عظیم شخصیات کو لکھنے میں 28 سال کا عرصہ لگایا، اور جب اس نے اپنی تالیف کو مکمل کر لیا تو لندن میں ایک تقریب رونمائی منعقد کی، جس میں اس نے اعلان کرنا تھا کہ تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت کون ہے۔ جب وہ ڈائس پر آیا تو کثیر تعداد نے سیٹیوں، شور اور احتجاج کے ذریعے اس کی بات کو کاٹنا چاہا۔ حال میں موجود لوگوں کے شور و غوغا کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر اس نے بولنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ ایک آدمی چھوٹی سی بستی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق و عادات کو بہتر بنا سکوں، تو اس کی اس بات پر صرف 4 لوگ ایمان لائے، جن میں اس کی بیوی، ایک دوست اور 2 بچے تھے۔ اب اس کو 1400 سال گزر چکے ہیں۔ گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ اب اس کے فالورز کی تعداد 1.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور ہر آنے والے دن میں اس کے فالورز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہو، کیونکہ 1400 سال جھوٹ کا زندہ رہنا ناممکن ہے، اور کسی کے لیے بھی یہ ناممکن ہے کہ وہ 1.5 ارب لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ ہاں، ایک اور بات، اتنا طویل زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی لاکھوں لوگ ہمہ وقت اس کی ناموس کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ کیا ہے کوئی ایک بھی ایسا مسیحی یا یہودی جو اپنے نبی کی ناموس کی خاطر، حتیٰ کہ اپنے رب کی خاطر جان قربان کر سکے؟ بلا شبہ تاریخ کی وہ عظیم شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد پورے حال میں اس عظیم شخصیت اور سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور جلال میں خاموشی چھا گئی۔ اور پھر اقبال نے کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پیارے پاکستان۔